औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, तो हम पढ़ रहे थे जी डिवाइस मॉडल ऑफ हीट कैपेसिटी। इसके पार्ट 1 में हमने एनर्जी की कैलकुलेशन कर ली थी ऑलमोस्ट। अब जस्ट हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है इसकी लिमिट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की फॉर्म में जो है वो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट जो है, चूँकि लैटिस एटम डिस्प्ले जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी मेन पोजीशन से वो थोड़ा सा इधर उधर होंगे, तो उनकी जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने नाम दिया है एक्स का। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन में आ रहा है ये सारा एक्स में आ रहा है, ये भी एक्स क्यूब है, इधर e की पावर एक्स है, बट हमारी लिमिट जो है वो म्यू डी है, यानी फ्रिक्वेंसी की जो है वो शेप में आ जाएगी। थोड़ी सी बस हमने मॉडिफिकेशन करनी है और अपनी लिमिट को भी जो है वो एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट 2 केसेस को जो है वो हम जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी का एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला था। अब जब म्यू डी क्या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, हमने कहा कि वो जो लैटिस एटम्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं और मैक्सिमम उनकी जो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है उसको हमने नाम दिया था डिवाइड फ्रिक्वेंसी म्यू डी का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिमिट को चेंज करेंगे, हम कहेंगे व्हेन म्यू इज इक्वल टू म्यू डी, यानी जब लैटिस एटम्स की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी तो उनकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगी और उसको हमने नाम दिया एक्स एम का, यानी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एम के इक्वल, ठीक है। और जब हमने लास्ट टाइम फिर पुट किया था एच म्यू ओवर के टी इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ म्यू डी लगाऊंगा तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, एक्स एम बन जाएगा। तो ये भी हमने याद रखना है कि जब म्यू है तो एक्स है, अगर म्यू डी है तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स एम आ जाएगा। बहरहाल अभी मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ये कैसे लिखूंगा, 9n के टी बिल्कुल सेम लिखना है, के टी ओवर एच म्यू डी और होल का क्यूब भी सेम लिखूंगा, एक्स क्यूब ओवर एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये भी मैंने सेम लिखा। जस्ट मैंने क्या किया, लिमिट को चेंज किया। यहाँ पे म्यू डी था, मैंने कहा जब म्यू डी होगा तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स एम, तो यहाँ मैंने एक्स एम को लिख दिया, क्योंकि मैंने लिमिट की वैल्यू तो लिखनी थी एक्स की वैल्यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक्स की वैल्यू लिखूं क्या। तो फिर मुझे यहाँ से पता चला कि जब म्यू डी बन जाएगा तो फिर एक्स क्या बन जाएगा, एक्स एम, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा, जिसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गई। अब जैसे हमने लेट किया था आइंस्टाइन में, आइंस्टाइन की थ्योरी में एक एक्सप्रेशन को हमने रखा था थीटा ई आइंस्टाइन टेम्परेचर के इक्वल, इन द सेम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच म्यू डी ओवर के, ठीक है, ये जो इक्वेशन 6 के अंदर टर्म खड़ी है एच म्यू डी ओवर के, इसको हम लेट कर लेंगे थीटा डी के इक्वल। अब थीटा डी क्या है, थीटा डी क्या है, इट इज द डिवाइड टेम्परेचर, ठीक है, इसको हमने डिवाइड टेम्परेचर का नाम दिया। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 के अंदर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, एच म्यू डी ओवर के की जगह हम लिखेंगे थीटा डी ओवर टी इज इक्वल टू एक्स एम। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, एक्स एम की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास एक्स एम की वैल्यू आ गई तो अब हम इसी इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सारा एक्सप्रेशन सेम लिखना है, 9n के टी ओवर एच म्यू डी होल का क्यूब एक्स क्यूब ओवर ई एक्स माइनस 1 डी एक्स, सारा सेम लिखेंगे। जस्ट एक्स एम की जगह, सिर्फ एक्स एम की जगह आपने अब क्या लिख देना है, इसकी ये वाली वैल्यू पुट करनी है, थीटा डी ओवर टी लिख देना है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला फाइनल हो गया, जो कि हमें दिवाई ने दिया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछली थ्योरीज में हम एवरेज एनर्जी के बाद हम उसकी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते थे, उसका डेरिवेटिव लेके फिर हम केसेस को डिस्कस करते थे। यहाँ पे हम केसेस को डिस्कस करते हुए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे हाई टेम्परेचर पे भी और लो टेम्परेचर पे भी, और ये देखेंगे कि क्या ये मॉडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच होता है या नहीं होता। बहरहाल तो ये मैंने जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, इस पार्ट में हमने सिर्फ 2 काम किए कि एक दफ़ा म्यू डी की जगह एक्स एम लिखा और फिर एक्स एम की वैल्यू निकाली जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, और एक्स एम की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी मैंने कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, जो इक्वेशन 5 में है वही इक्वेशन 10 में आपके पास है। ओके, केस नंबर 1 की बात करते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे डिवाइड टेम्परेचर कम होगा जी टी की वैल्यू से, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे टी की वैल्यू ज़्यादा होगी और डिवाइड टेम्परेचर कम होगा। तो अब क्या है जी, ये टी मल्टीप्लाई करा के डिवाइड
थीटा डी ओवर टी इज वेरी वेरी लेस देन, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 क्योंकि टी इधर चला गया, एंड ई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ई एक्स माइनस 1 मैक्लैरेन सीरीज से अगर मैं इसको ओपन करूँ ई एक्स को सिर्फ, तो ई एक्स का आंसर मेरे पास ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ चुके हैं। बहरहाल तो हम हायर जो है वो पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस एक्स हम ले लेंगे ई एक्स की वैल्यू, और ये -1 यहाँ जैसे था वैसे इधर लिख दिया मैंने और ऐसे ही इधर लिख दिया। अब 1 -1 से कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आंसर आया जी x रह गया, यानी ई एक्स माइनस 1 जहाँ पे आएगा उसकी जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं अब इक्वेशन 10 को लिखने लगा हूँ। कैसे लिखूंगा अब मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करूंगा। e इज इक्वल टू 9n kt t ओवर थीटा डी होल का क्यूब, बिल्कुल सेम लिखा मैंने, ठीक है। x क्यूब आ गया, सिर्फ ये देखें ई एक्स माइनस 1 था ना, इसकी जगह मैंने अब ये वाला वैल्यू पुट कर दी, x पुट कर दिया मैंने, dx आ गया, बाकी लिमिट भी सेम 0 से थीटा डी ओवर टी, जस्ट मैंने इसकी जगह x को पुट किया है, सिर्फ मैंने ये चेंजिंग की है। अब x जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, ये सारा सेम लिखेंगे, यहाँ पे बस x स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट वही 0 से थीटा डी ओवर टी। अब e की वैल्यू क्या है मेरे पास 9n kt, सेम लिख दी मैंने, t ओवर थीटा डी होल का क्यूब वहाँ सेम लिखा मैंने, x स्क्वायर है मेरे पास, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये x क्यूब ओवर 3 और ये लिमिट आ जाएगी 0 से थीटा डी ओवर टी। अब देखें 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो मेरे पास क्या रहेगा बाकी 3n kt t ओवर थीटा डी होल का क्यूब, और अब x की जगह एक दफा मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, थीटा डी ओवर टी, x दिया लिखा होल का क्यूब ऐसे आ गया, माइनस अब मैं x दिया लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 का क्यूब आ गया। हमें पता है 0 क्यूब 0 ही होता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ देखें ये t है, इसका भी क्यूब खड़ा है, तो ये इससे कैंसिल, थीटा डी इसका क्यूब खड़ा है, ये इधर नीचे है थीटा डी का क्यूब, तो ये सारा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 3n kt। अब 1 मोल की अगर हम बात करें तो हमें पता है 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम के कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 3 आ गया, n की जगह हम na लिखेंगे, kt सेम लिख देंगे, na k, ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वही k बीटा, बस यहाँ पे हमने k लिख दिया उसको सिंपल, ओके। तो यहाँ पे आपका जो na k है उसकी वो किसके को आ जाएगा r k, हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू na k। तो मेरे पास क्या आ गया E इज इक्वल टू 3RT, ये तो मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गई, और हमें पता है हम स्पेसिफिक हीट जब भी निकालते हैं तीनों थ्योरीज के अंदर हमने क्या करना होता है, एवरेज एनर्जी का डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डी ओवर डी टी ई की वैल्यू क्या है 3RT, ओके। C इज इक्वल टू 3R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, T का जब हम डेरिवेटिव लेंगे dt ओवर dt वो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी dt ओवर dt इज इक्वल टू 1, तुम्हारे पास क्या रहेगा 3R। तो ये हमें पता है कि हाई टेम्परेचर के अंदर इट इज ट्रू कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, वो 3R को ही फॉलो करती है। इट मींस डिबाय मॉडल हमें हाई टेम्परेचर पे एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। डिबाय मॉडल की मदद से हमने CV इज इक्वल टू 3R निकाला, इट मींस हाई टेम्परेचर के लिए डिबाय मॉडल हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अब हम देखेंगे लो टेम्परेचर के लिए डिबाय मॉडल हमें सही रिजल्ट देता है या नहीं देता। ओके, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, डिबाय टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर पे T की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिबाय टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी T से, T इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा डी ओवर टी इधर 1 रह गया, तो थीटा डी ओवर टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्रेटर तो हम कह सकते हैं थीटा डी ओवर टी इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इसी एक्सप्रेशन को लिखूंगा, और अब थीटा डी ओवर टी की जगह हम क्या कर देंगे, हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ओके। तो मेरे पास भी जगह कम है, मुझे इसको रेज करना पड़ेगा मिस्टर, ओके। तो लो टेम्परेचर पे देखते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। लो
मुझे जस्ट ये एक्सप्रेशन चाहिए और यहाँ से कंडीशन को फॉलो करना है। आप इसको जो है वो नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखें, जब थीटा डी ओवर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा E इज इक्वल टू 9n k t ओवर डी थीटा डी होल का क्यूब 0 से। अब थीटा डी ओवर टी है तो हमने कहा थीटा डी ओवर टी तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी x क्यूब dx ओवर ex माइनस 1। अब ये जो हमारे पास आ गया, इसको हम सॉल्व करने बैठे तो फिर हमारी डायरेक्शन मजीद लंबी हो जाएगी। इट इज़ द स्टैंडर्ड इंटेग्रल और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप वो याद कर लेंगे। E इज इक्वल टू 9n kt t ओवर थीटा डी होल का क्यूब और इसकी वैल्यू आपके पास है पाई की 4 ओवर 15। आप इसको याद कर लेंगे। इस इंटेग्रल का आंसर क्या है हमारे पास, पाई की 4 ओवर 15 हमारे पास इसका आंसर है। अब E इज इक्वल टू 9n kt। ओके, आप देखें थीटा डी का क्यूब है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थीटा डी का क्यूब। ओके, 15 है तो इसको कट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 3 3 9, 5 3 15, तो मेरे पास आ गया 3n के ओवर 5 थीटा डी का क्यूब। ये पाई की 4 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बाकी रह क्या गया, एक मेरे पास t रह गया, एक रह गया t का क्यूब, जिसको हम लिख लेंगे t की पावर 4 लिख लेंगे। तो ये मेरे पास एनर्जी का जो है वो एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। ओके, हमें पता है कि हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, dE ओवर dt। ठीक है, कि हमने एवरेज एनर्जी का डेरिवेटिव लेना होता है टेम्परेचर के लिहाज से। तो कैसे लेंगे, ओके, इसका डेरिवेटिव लेगा तो ये सारा कांस्टेंट है, इसको हमने सेम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3n के पाई की पावर 4 ओवर 5 थीटा डी होल का क्यूब। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे t के हिसाब से तो पावर लगेगा, पहले हमने पावर लिखनी है t, अब पावर में से 1 माइनस कर दें, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास c भी क्या बन जाएगा, 4 3 12 n के पाई की पावर 4 ओवर 5 थीटा डी होल का क्यूब और यहाँ पे रह गया t का क्यूब। अब यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये सारा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ CV ओके 1 मिनट, मैं लिख सकता हूँ CV इज इक्वल टू कांस्टेंट t का क्यूब, और वी कैन राइट दैट CV इज प्रोपोर्शनल टू t का क्यूब। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t क्यूब के, यानी t क्यूब लॉ को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉलो कर रही है इन डिबाय मॉडल, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी यही है। इट मींस डिबाय मॉडल हमें जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, और ये हमें जो है वो इसका जो रिजल्ट है डिबाय मॉडल का वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है। तो डिबाय मॉडल आइंस्टाइन मॉडल और क्लासिकल मॉडल की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट है। बहरहाल इसमें भी कुछ जो है वो फेलर्स हैं, बट ये ज़्यादातर जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे तो वो कैसे आएगा, ओके, अगर यहाँ पे टेम्परेचर रखें और इधर जो है वो CV को रखें, तो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर पे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 3R यानी वो कांस्टेंट है, और लो टेम्परेचर पे भी अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हमने यहाँ जो है वो बबल से शो किया है, और डिबाय मॉडल को भी जो है वो इस लाइन से शो किया है। अगर मैं आइंस्टाइन की थ्योरी को देखूँ तो आइंस्टाइन की थ्योरी कुछ इस तरह से थी, ठीक है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन कर्व कह लेते हैं इसको हम, और ये है हमारे पास डिबाय कर्व। तो
दिबाय मॉडल की जो कर्व है, जो दिबाय मॉडल का रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है, तो इट इज़ मोर बेटर देन द प्रीवियस टू थ्योरीज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।